दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें सीजेआई के रूप में आखिरकार नियुक्त कर दिया गया है। 65 वर्ष की आयु होने पर यानी 9 फरवरी 2027 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें, देश के अगले सीजेआई बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी हैं। बी.आर. गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और 24 मई को, आपको बता दें, बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और अगले 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। यानी जो उनका शपथ ग्रहण है वो 24 नवंबर को होने जा रहा है। इस बीच जस्टिस सूर्यकांत को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप की खबरें इस समय सुर्खियों में हैं। साथ ही साथ आरक्षण को लेकर उनका बयान इस समय चर्चा में है। इसके अलावा उनकी संपत्ति को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, आपको पता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया। मीडिया से तो कोई उम्मीद रही नहीं। एक ही स्तंभ है जिससे देश की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और न जाने कितने ऐसे सीजेआई आए जिनसे लोगों ने उम्मीदें की, लेकिन उम्मीदें टूटी भी। अभी मौजूदा दौर में देखा जाए तो हमारे देश के सीजेआई हैं बी.आर. गवई साहब। बी.आर. गवई साहब बहुत अच्छे सीजेआई माने गए, लेकिन अभी भी उन्होंने वो नहीं किया जो देश की जनता उनसे उम्मीद कर रही है। अभी बी.आर. गवई के पास करीब 3 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। कहा जा रहा है इन 3 हफ्तों के अंदर बी.आर. गवई साहब कुछ बड़े फैसले लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम सूर्यकांत साहब पर बात करने जा रहे हैं। हमारे देश में एक मैगज़ीन है, प्रतिष्ठित मैगज़ीन कारवां मैगज़ीन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इनका ट्विटर हैंडल है द कारवां हिंदी करके, और इसने आज एक विस्फोटक खुलासा किया है सूर्यकांत को लेकर। यहाँ लिखा है कि सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता के आरोप हैं। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था। 2017 में पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर कर सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया था। इस याचिका पर 6 सालों तक कोलिजियम ने सुनवाई नहीं की और वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने रहे। अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कोलिजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। एक पूर्व जज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत को पदोन्नत करने के लिए भी कोलिजियम यही करने वाला है। वैसे दोस्तों, कोलिजियम ने ऐसा कर दिया है, लेकिन यहाँ जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। द कारवां मैगज़ीन, आप जानते हैं, खुलासे करने के लिए जाना जाता है। जैसे विकीलीक्स होता है, वैसे कारवां मैगज़ीन जो है वो अंदर की खबर लेकर आता है। तो यहाँ सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता के आरोप कहा जा रहा है। 2012 का ये पूरा मामला है। और आपको ये भी बता दें कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। 1984 से लगातार ये वकालत के पेशे में है। 40 सालों का अनुभव है इनको। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है दोस्तों, वो बेहद चौंका देने वाला है। कहा जा रहा है कि जो भी आरोप इन पर लगे, कोलिजियम ने कभी तफ्तीश, कभी जांच ही नहीं की। और आप जानते हैं कि कोलिजियम ही जजों की नियुक्ति करता है, ट्रांसफ़र करता है, पदोन्नति करता है। क्या कोलिजियम ने सूर्यकांत के केस में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया? इस सवाल को यहाँ द कारवां मैगज़ीन ने उठाया है। साथ ही साथ इनकी संपत्ति को लेकर बहुत सारे लोगों ने बड़ा बड़ा खुलासा किया है। एक हेडलाइन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, क्या भ्रष्टाचार जैसे आरोपों का सामना कर रहे जज सूर्यकांत बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? ये 2-3 दिन पहले की खबर है और आपको बता दें कि कल ही इनको सीजेआई के रूप में, भावी सीजेआई, नए सीजेआई, अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर सूर्यकांत को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर, विशेषज्ञ इनके बारे में खोजी खबरें भी लेकर आ रहे हैं और इनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। ख़ासतौर से इनकी संपत्ति के बारे में बातें हो रही हैं कि इन्होंने आखिर इतनी संपत्ति अर्जित कैसे कर ली है। एक यूज़र हैं अक्षय वर्मा, वो लिखते हैं कि इस बार हमें काफ़ी पैसे वाले सीजेआई मिलने वाले हैं। आइए इनकी संपत्ति पर एक नज़र डालते हैं। इनकी अचल संपत्ति का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। यहाँ देखिए अचल संपत्ति के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। कुल 7 पॉइंट में अचल संपत्ति का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है
कि भाई इनके पास तो घर है चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, चंडीगढ़ सेक्टर 18 में, गुरुग्राम डीएलएफ में, हिसार के एक गांव में कृषि भूमि है, मकान है। इसके अलावा निवेश की बात कर रहे हैं कि निवेश इनका एफडीआर में है और लाखों करोड़ों रुपए के सोर्सेज यहाँ पर दिखाए गए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। और हालांकि इनका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि खुद के लिए लगभग 10 ग्राम सोना और पत्नी के लिए लगभग 1000 ग्राम के आभूषण हैं। अब अजब बात यह है कि इन पर एक भी बैंक ऋण भी नहीं है। क्या मैनेज किया है साहब ने बस छोटी सी सैलरी में? तो यहाँ पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी छोटी सैलरी में इतनी बड़ी संपत्ति आखिर सूर्यकांत साहब ने कैसे अर्जित कर ली। तो एक तरफ जहाँ जस्टिस सूर्यकांत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी संपत्ति को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इतनी संपत्ति एक जज कैसे अर्जित कर सकता है, करोड़ों रुपए का मालिक कैसे बन सकता है। वहीं आरक्षण को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया था, उसको भी लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों ये हेडलाइन देखिए, आरक्षण ट्रेन के डिब्बे की तरह हो गया है, भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने क्यों की ऐसी टिप्पणी। आरक्षण पर टिप्पणी करना ही बड़ी बात है, क्योंकि वो तो बात की बात है। जस्टिस सूर्यकांत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण ट्रेन के डिब्बे की तरह हो गया है, जिसको देखो वही इसमें सवार हो जाता है। और ये जो बयान है इनका, इस बयान से बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं, ख़ास तौर से जिनको आरक्षण मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि जिसे आरक्षण मिलता है, आरक्षण पर वो कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि संविधान से ये हक मिला है। और आरक्षण किसे मिला है आप लोग जानते हैं, जो सालों सदियों से सताए गए लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि भावी सीजेआई साहब को आरक्षण पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये सीजेआई की कुर्सी पर बैठेंगे तो इनसे बहुत सारी उम्मीदें लोगों को रहेंगी। हालांकि अभी से इनकी संपत्ति या आरक्षण को लेकर दिए गए बयान, साथ ही साथ इन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप की खबरें हैं उसको लेकर बहुत सारी सुर्खियाँ इस समय सामने आ रही हैं, उसको लेकर बहुत सारी देश भर में चर्चाएँ हो रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब 24 नवंबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाएंगे अगले सीजेआई को। अभी 3 हफ्ते तक देश के सीजेआई रहेंगे बीआर गवई साहब। अब इन 3 हफ्तों में वो क्या क्या करेंगे देखना होगा। बहरहाल जो भावी सीजेआई हैं, जो अगले सीजेआई सूर्यकांत साहब हैं, उनसे आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, आप लोग क्या चाहते हैं सूर्यकांत से, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कमेंट करिए। ये कितने खरे सीजेआई उतरेंगे दोस्तों तो देखना होगा। बहरहाल इनके अभी के व्यक्तित्व चरित्र को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।